Bismillahirrahmanirrahim. You are watching YouTube channel and this is your host lecturer Absar hai. Last time I posted a video on Geoffrey Chaucer as father of English literature. If you have not watched this video so far, so the link is in description. So today I am going to talk about Chaucer's art gallery. Chaucer is representative poet of his age. Chaucer's characters are universal. Chaucer as modern poet. 4 questions, single answer. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप शुरू करेंगे आप कहेंगे कि द कैरेक्टर्स विच चौसर इंट्रोड्यूस्ड इन हिज प्रोलॉग आर कैरेक्टर ऑफ ऑल एजेस। ये जो आपका कम्प्लीमेंट है ये मॉडर्न एज को भी सेटिस्फाई करेगा और जो गुज़िश्ता एजेस हैं वहाँ पे भी, क्योंकि करप्शन जो है वो इंसान का और करप्शन का क्या उसे कहते हैं जन्म जन्म का साथ है। करप्शन एंड ह्यूमंस आर हैंड एंड ग्लव विद देमसेल्व्स। ये आप आर्गुमेंट इस पे डाल सकते हैं। इसके बाद चौसर कैरेक्टर्स आर यूनिवर्सल। हर जगह पे चौसर के कैरेक्टर्स जो है वो हमें मिलते हैं, आज के दौर में भी मिलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप हल्का हल्का कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। जी पहले नंबर पे आप जो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस कैरेक्टर को, वहाँ पे आर्ट गैलरी का भी क्वेश्चन आता होता है कि जी कैसे आप कह सकते हैं कि ये आर्ट गैलरी है। तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि चौसर डिस्क्राइब्स हिज कैरेक्टर्स लाइक अ नॉवेलिस्ट डिस्क्राइब्स his character. So there are elements of novel in Chaucer's poetry. So Chaucer provides the basis of the modernist genre of English literature, which is novel. अच्छा जी, कैरेक्टर ऑफ नाइट है। कैरेक्टर ऑफ नाइट में ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो नाइट का कैरेक्टर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, विविड कैरेक्टर है, सॉलिड कैरेक्टर है। इसमें पुराने दौर की शिवलरी मीन्स बहादुरी, दलेरी की चीज़ें मौजूद हैं। जबकि स्क्वायर का कैरेक्टर जो है, क्योंकि स्क्वायर अभी जवान है, इसलिए वहाँ पे स्क्वायर का कैरेक्टर जब वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि जी वो डांस वगैरह भी कर लेता है, उसमें कुछ और किस्म के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, लेकिन बहादुर वो भी है। इसके साथ जी अब जब आप बात करेंगे प्रायरस पे, प्रायरस जो है वो क्या कहते हैं कि प्रायरस जो है वो बेसिकली नन होती है। नन मतलब जिसे हम अपनी ज़ुबान में मौलवियानी कह सकते हैं, यानी कि ये चर्च में होती थी आवाम की खिदमत के लिए। तो वहाँ पे प्रायरस का करैक्टर जो है वो बड़ा गलत किस्म का करैक्टर, यानी कि देखने में वो नन है लेकिन अंदर से सनी लियोन है। आप तो बड़े भोले लोग हैं, सीधे लोग हैं, आपको तो पता भी नहीं होगा सनी लियोन कौन है। यूट्यूब पे ज़रा डालें एक गाना बेबी डॉल में सोनेगी, उसमें सनी लियोन जो है वो आपको मिलेगी। यानी कि वो नफासत से, वो काइंड हार्टेड है, फैशनेबल है। यानी कि जो प्रायरस है वो भी एक सॉलिड कैरेक्टर के तौर पर दिखाई गई है। द कैरेक्टर ऑफ नन or prior represents the weaknesses of humans inner self। ये आप आर्गूमेंट पास करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी सेल्फ राइटिंग भी सीखें। आपको मैं जस्ट बुलेट पॉइंट्स दे रहा हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा, ताकि आप इनको आपने रिप्रोड्यूस करना है जो जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें देखें अब क्या है कि है तो प्रायरस, लेकिन शी अटेंड्स प्राइवेट सर्मनीज ऑल्सो। बड़ा प्रायरस का क्या काम, चौसर के नज़दीक प्रायरस का क्या काम है कि वो बाहर की दुनिया भी देखे या घूमे फिरे। उसके बाद अब डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, यानी कि डॉक्टर्स जो हैं वो दिखाया है चौसर ने कि डॉक्टर जो हैं वो, ये मॉडर्निज्म पे सारे मैं आपको आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ, यही
थ्रू आउट पोएट जो है चौसर के क्वेश्चन में डॉक्टर, यानी कि चौसर यहाँ पे दिखा रहा है कि जो पुराने दौर के डॉक्टर्स थे वो गोल्ड से, पैसे से ज़्यादा प्यार करते थे, आज के डॉक्टर्स नहीं करते। देखें, वो बिल्कुल पैसे से कोई प्यार नहीं करते आज के डॉक्टर्स। वो तो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस भी नहीं करते, और जो मरीज़ उनके पास आता है उसको भी ये नहीं कहते कि आप भी मेरे क्लिनिक पे आज ना इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। अच्छा जी, आगे से एक कैरेक्टर है पार्टनर। पार्टनर का जो कैरेक्टर है वो भी एक करप्ट कैरेक्टर है। कैसे कि पार्टनर जो है वो कहता है लोगों के साथ गलत सलत काम करें, उल्टे सीधे काम करें, और उसके बाद एक पेज पे अपना हलफनामा लिखें, अपना नाम लिखें और वो मुझे दे दें, मैं जानूँ और फिर गौर जाने, आप सबके गुनाह मैं अपने ज़िम्मे ले लूँगा। तो ये यानी कि अब यहाँ पे जो प्रायरस है या जो नाइट है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दो कैरेक्टर्स में। जो प्रायरस है और जो पार्टनर है, दिस शोज दैट द कैरेक्टर्स ऑफ प्रायरस एंड पार्टनर्स शो द करप्शन इन द रिलीजन। जबकि इसके बरक्स जो स्क्वायर का करेक्टर है और जो डॉक्टर का करेक्टर है, डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, these characters show the corruption of society और बिहेवियर, ये चीज़ें हैं। उसके बाद जनाब आपने नेक्स्ट जो इसका होगा वो ये है कि आप इसको इस तरह समन करते जाएंगे और फिर आपने ये चीज़ें प्रूव भी करनी होगी अपने आर्गूमेंट्स के साथ। आप इसके लिए इनके कैरेक्टर्स की कुछ कोटेशन जो हैं, एक दो लाइंस हर एक की, वो आप याद करते जाएं। आगे आ जाएं फ्रायर। फ्रायर का कैरेक्टर जो है इट्स मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल। उसके बाद जो योमैन है वो भी इसी तरह से मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल। अब आप ज़रा आए कि देखें चौसर की टेक्निक पे आप आ जाएं। रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है ना, अब इसकी टेक्निक पे बात होगी। टेक्निक, ही प्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स इन सोशल नॉर्म्स इन शुगर कोटेड वे, यानी कि अगर वो मार्लो की तरह स्वेयरली अटैक करता तो मारा जाता। ही इज नीदर माइल्ड नॉर पंजेंट, ये आर्गुमेंट आप बीच में डालेंगे एंड उसके बाद आप ये मिसाल भी साथ फिट कर देंगे कि इफ ही हैड क्रिटिसाइज्ड द सोसाइटी लाइक मार्लो he would have been killed soon। उसके बाद या ये जब आप ये टेक्निक पे बात होगी, चौसर को मैं कवर कर रहा हूँ इन दो लेक्चर्स में, मैं चौसर को कवर कर रहा हूँ ताकि इससे आगे थ्रू आउट आपके पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो हल हो जाए। अब ज़रा कैरेक्टर्स पे बात कर लें। कैरेक्टर्स पे अगर हम बात करेंगे, कैरेक्टर ऑफ नाइट, इसके मैं आपको बुलेट पॉइंट देता हूँ, आगे से इसको एलेबोरेट आपने खुद करना है। कैरेक्टर ऑफ नाइट, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, रिलीजियस कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद शिवलरिक है, बहादुर है। जबकि इसके बरक्स जो कैरेक्टर है स्क्वायर का, ही इज सन ऑफ नाइट बट ही इज मिक्सचर ऑफ गुड एंड इवल। उसके बाद डॉक्टर है, डॉक्टर का वही हाल था जो बाकी रिलीजियस फिगर्स हैं उनका भी वही हाल है जो आजकल हमें में। इस तरह से हम ये चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कैरेक्टर्स शो करते हैं एडवर्सिटी ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर द सोसाइटीज बल्कि ऑल सोसाइटीज। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ का। वो शी इज इंडिपेंडेंट लेडी, ठीक है जी। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जहाँ पे मर्द पे सारी जिम्मेदारी होती है घर की, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा होते हैं। जो वाइफ ऑफ बाथ है वो सेक्चुअली डिससेटिस्फाइड कैरेक्टर है, यानी कि उसकी आदत है शादियाँ करनी छोड़ देनी, और वो कहते हैं कि वो अपना चक्कर चलाने, अपना माशका चलाने चर्च के डोर के सामने भी बाज नहीं आती। उसके बाद वो एक सेंटेंस में कहते हैं ना कि उसने 5 शौहर जो हैं उसके चर्च के गेट पर मौजूद होते हैं हर वक्त।
वो इंडिपेंडेंट लेडी है, अपना खर्चा खुद करती है। और उसके बाद ये करैक्टर जो है अयाश करैक्टर दिखाया गया है, जो लग्जरीज को एंजॉय करना चाहता है। उसके बाद आप ये जब करैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद आप इस करैक्टर को बताएंगे कि इमोरैलिटी, करप्शन और डिसल्यूजन्ड लाइफ जो है उसके तरफ इशारा करती है। उसके बाद जो एक दो दूसरे थोड़े कम इम्पोर्टेंट करैक्टर हैं, क्लर्क का करैक्टर है, वो ठीक है, पढ़ा लिखा है, लेकिन वो भी बेसिकली करप्ट है, हेरा फेरियाँ करता है, जैसा कि आजकल हमारे क्लर्क्स भी करते हैं। ये सारा इन करैक्टर्स का स्केच है। एक्चुअली कैंटरबरी एक मकाम था, जिस तरह से हमारे लिए करबला या खाना काबा इस किस्म के जो मकाम है, ये वो वाली जगह थी। और सफ़र जो है वो टेबर डेन से शुरू होता है। वहाँ पे चौसर के साथ तकरीबन 5000 लोग होते हैं। तो वो 5000 पिलग्रम्स को वो स्टोरी सुना के एंजॉय करवाता है। ये चीज़ें इसमें आपने मेंशन करनी है शुरू में। ये मैंने आपको एंड में इसलिए बताई क्योंकि जितनी बातें मैंने की हैं उन सब का क्रक्स ये है, उन सब पे ये सब आर्गूमेंट्स रोशनी उसी एक टॉपिक पे स्पेसिफिकली डालेंगे। मैंने आपको बहुत कंसाइज और प्रोफाउंड किस्म के पूरे करैक्टर्स जो हैं वो दिए हैं। बाकी आप अगर इधर उधर देखेंगे वहाँ पे आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स मिलेंगी। इसलिए मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद, काफ़ी होमवर्क करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना सिंपल वे में आपको इन करैक्टर्स का बता दिया जाए। अब जो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो मेरा अब जिस पे वीडियो बनाऊंगा वो होंगे वाइट एंड सरे एंड देयर कंट्रीब्यूशन। चैनल से जुड़े रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।